फ्रेंड्स, कभी भी प्रेगनेंसी की सटीकता का प्रमाण हमेशा पीरियड के मिस होने के बाद ही होता है। आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हो कि आपका पीरियड यदि मिस हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, बॉडी कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हो कि आप इस महीने गर्भवती हुई है या नहीं हुई है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स को बताया है, अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी इस मंथ प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। बहुत सारे सिम्टम्स में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आपको फील हो, पर एकाध सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं और आप आसानी से पता लगा लोगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। वैसे तो अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है इनफर्टिलिटी रिलेटेड, तो जितनी भी फीमेल है जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को मॉनिटर करती हैं, समझती हैं सारी चीज़ों को, ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन को। तो इम्प्लांटेशन के बाद वाला जो फेस होता है ना, इसमें बहुत गौर करने वाली बात होती है, अपने बॉडी को मॉनिटर करना होता है कि आपकी बॉडी क्या क्या संकेत दे रही हैं। खास करके पीरियड स्टार्ट होने के 4-5 दिन पहले कुछ सिम्टम्स आपको समझ में आने लगते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। उसी में से आज एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। बहुत सारे फीमेल को इसके बारे में पता नहीं है और कई सारे फीमेल ऐसी हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स आते हैं पर उनको जानकारी के अभाव में ये समझ नहीं आता है कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। कई सारे सिम्टम्स जो कि बहुत ही कॉमन है और आपको बिल्कुल पता भी होंगे, पर एक ऐसा सिम्टम है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो। आपकी बॉडी का टेम्परेचर और साथ साथ आपको सर्दी, ज़ुकाम या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, ये भी प्रेगनेंसी का एक लक्षण है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर आपको ज़ुकाम है, सर्दी है, तो इससे प्रेगनेंसी का लेना देना क्या है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे होते हो, अपनी बॉडी को मॉनिटर करते हो, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन के बारे में जानना आज के डेट में बहुत ही कॉमन बात हो गई है और जानना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से जितनी भी फीमेल हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही वो कहीं ना कहीं इन प्रयासों में रहती हैं कि आखिर क्या कारण है जो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या फिर यदि कंसीव हो गई है तो वो अपनी बॉडी को मॉनिटर करती हैं कि क्या क्या सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं। वैसे तो अगर आपका पीरियड मिस हो गया तो ऐसे ही पता चल जाना है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, लेकिन उतना टाइम तक वेट करना, मतलब एक होता है ना रुचि, एक जागरूकता की या फिर बेचैनी आप कह सकते हो, जो भी फीमेल कंसीव करना चाहती हैं या फिर जिनको बहुत दिनों से कंसीव नहीं हो रहा है, प्रयासों में हैं, तो हर मंथ उनको ऐसा लगता है कि सारी इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और पीरियड आने तक का वेट करती हैं। पर उससे पहले बहुत उत्सुकता होती है मन में ये जानने की कि क्या मेरा इस बार गर्भधारण हुआ है, अगर हुआ है तो अभी तक तो सिम्टम्स आ जाने चाहिए थे। तो उन्हीं में से एक सिम्टम है, यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर यदि आप थर्मामीटर में चेक करोगे तो हो सकता है कि आधा या 1 डिग्री आपको ज़्यादा दिखे, या फिर यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं भी बढ़ा हुआ है फिर भी आपको खुद से अंदर फील होगा कि आपको फीवर जैसा लग रहा है, पैर हाथों में दर्द, पूरे बॉडी में हल्का पेन, या फिर आपको बस बेड पे लेटे रहने का मन करता है जैसा फीवर में होता है, तो फीवर वाली फीलिंग भी आपको रह सकती है अगर आपने इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव किया है। साथ ही साथ आपको एलर्जी, खांसी, ज़ुकाम भी हो सकता है। अब एलर्जी का क्या लेना देना है प्रेगनेंसी से। अगर आपको ज़ुकाम है, ख़ास करके अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस टाइम पे यदि आपको फ़ीवर होते हैं या फिर ज़ुकाम होती है तो ये प्रेगनेंसी से कैसे रिलेट करता है ना। तो ऐसा समझते हैं कि जैसे हर फीमेल की बॉडी अलग है और हर फीमेल की बॉडी में या हर किसी की बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। तो जो इम्यूनिटी है वो उसका लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो। अब डाउन क्यों हो जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो रीज़न ये है कि जब भी
गर्भधारण आप करते हो तो प्रकृति आपकी बॉडी को कुछ इस तरह से बनाती है, इस तरह से उस समय का माहौल हो जाता है ताकि आपका जो बेबी है अंदर में वो सर्वाइव कर सके। इसको ऐसे समझते हैं कि यदि आपके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो बाहर के जो बैक्टीरिया हैं, जो बाहरी ऑब्जेक्ट है, वो आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, आपको किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा है, एक तरह का बाहरी ऑब्जेक्ट के रूप में आप उसे ले सकते हो। तो जब गर्भधारण होता है तो उस समय प्रकृति आपको नेचुरली तरीके से आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा स्लो कर देती है, कम कर देती है, ताकि जो बच्चा है आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सके। आपने कई बार सुना होगा इन बातों को कि इम्प्लांटेशन के बाद आपको एंटीबायोटिक की मेडिसिन नहीं लेनी होती है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो भी आपकी बॉडी के बैक्टीरियाज़ हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो जो शिशु है, जो छोटा बेबी है, जो भ्रूण है, वो भी एंटीबायोटिक लेने के बाद उनका भी बाहर निकलने का खतरा होता है। इसलिए मना किया होता है कि जब भी इम्प्लांटेशन हो उसके बाद आपको बाहरी कोई भी मेडिसिन एंटीबायोटिक की नहीं लेनी है। साथ ही साथ आपको किसी तरह का कोई पेन किलर भी नहीं लेना होता है। आपकी बॉडी की यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो आपको सर्दी ज़ुकाम हो सकते हैं, है ना। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का साइन होता है। उसके साथ साथ आपने जैसे कि प्रीवियस के वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो फिर ब्लोटिंग, जी मचलना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, गैस्ट्रिक की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, मूड का स्विंग होना, ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि अर्ली प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम है। आपके पीरियड मिस हो चुके हैं, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद भी अगर आपको फ़ीवर लग रहा है और फ़ीवर बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 डिग्री आपका बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ आपको एलर्जी है, खांसी ज़ुकाम है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत क्रैम्पिंग आपको फील हो रही है लोअर एब्डोमेन में, तो ये सही साइन नहीं है। आपको ये नहीं समझना है कि ये मेरे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम है। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये मिसकैरेज के भी संकेत हो सकते हैं और ख़ास करके शुरुआती 6 वीक में ना मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ, आपकी बॉडी आपको ऐसा संकेत दे रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जिन भी फीमेल को अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और हर मंथ ये प्रार्थना करती हैं कि उनको इस मंथ बेबी कंसीव हो जाए, इन सारी बातों को समझती हैं और उनके लिए ये बातें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उनके लिए मैं प्रे करती हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी आपकी गोद भर दे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।